चलिए नमस्कार छात्रों, इससे अधिक आपका सेट 5 है। ठीक है, सेट 5 कोड आपका AFB। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कहा फलन AF रियल नंबर दोनों है। ठीक है, fx बराबर 5x, fx बराबर 5x ये आपको है। ठीक है, आप चेक कर लें कि आच्छादक है, आच्छादक नहीं है, एक ही नहीं है, बहु एक ही। ठीक, देखिए छात्रों, हम पहले आच्छादक चेक करें। ठीक है, अब मान लो आच्छादक चेक करने के लिए इसे आप fx को y मान लो। ठीक है, यहां से आपका नाम देखिए y बराबर आपको हो जाए fx, मतलब x बराबर y बटे x बराबर y बटे 5। अब इस वाले जो आपको फलन दिया है fx बराबर 5x, इसी में आप x बराबर रख दो। अगर ये आपका y के बराबर है तो आपका आच्छादक है। ठीक है, देख जाता हूं 5 यहाँ पे x के आप पे 5 बटे y बटे 5 इससे काट दो, आपका y ही बचा। मतलब fx बराबर अगर y आपका है ये, तो आपका फलन ये आच्छादक है। आप लिख सकते हैं आपका ये आच्छादक है, पहला सही आपका आच्छादक है, फलन आच्छादक है। ठीक है, तो इससे अच्छा तुम देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का खा है, पहले का खा में आपका 5x स्क्वायर dq बटे y बटे dx क्यूब माइनस 3 dy बटे dx का होल वर्ग। ठीक है, प्लस डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर की घात 4 प्लस वाई बराबर कोट। आपसे ये कहिए कि इसकी कोट कितनी है। देखिए छात्रों, इसकी कोट के लिए सबसे जो अवकलन अधिक बार होगा, देखिए इसमें अवकलन 3 बार है ना, आपका 2 बार है। ठीक है, सबसे अधिक अवकलन कहां पर है, वही आपकी कोट है। मतलब n बराबर कोट आपकी होगी 3। कितनी है? 3। जितनी बार अवकलन है वही आपकी कोट होती है। ठीक है, इसका आपका सही है। इससे क्वेश्चन नंबर जो पहले का है, ठीक, उसे देखिए, पहले आप इसे नोट करिए। पहले का गा देखिए, देखिए छात्रों, क्वेश्चन नंबर है गा में आपसे कहा है √3 tx बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समाकल लिमिट आपकी 1/√3 से 3 है, √3 है। ठीक है, 1/x स्क्वायर, मतलब ये आपका tan इनवर्स x का समाकलन होता है। आप लिखिए tan इनवर्स x, tan इनवर्स x 1/√3 और √3। ठीक है, जब इसकी आप लिमिट रखे हो, पहले आप इसे रखे हो, बाद में इसे रखे हो। ठीक, इसकी आप लिमिट रख ले हो, तब कब आप लिमिट tan इनवर्स √3 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1/√3। देखिए छात्रों, ये आपका √3 जो होता है tan 60 का मान होता है। ठीक है, लिखिए tan इनवर्स tan 60 माइनस tan इनवर्स tan 30। ठीक, आप इससे इसे कैंसिल करिए, इससे इसे करिए, बच्चा आपका 60 माइनस के 30, बच्चा आपका 30। इसे आप रेडियन में चेंज करते हो, पाई बटे 180 गुणा करके 3 6 18, मतलब आपका पाई बटे 6 आपका इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा का। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर इसी का घा देखिए आप, घा में आपसे कहा है व्यंजक आई कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप डॉट जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप। ठीक है, का मान गया। देखिए छात्रों, आपको मालूम है आई कैप आपका 1 होता, देखिए 1, जे कैप 1, के कैप 1 जुड़ेगा, आप 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नंबर देखिए छात्रों, आपसे कहा यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमीय आप बी के कोट हैं तो इनका मान होगा। देखिए छात्रों, आपको मालूम है क्या होता है इसका, ए बी का होल इनवर्स जो आपका होता है वो बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर होता है। ठीक है, ये आपका आंसर इसका है। ठीक है, इसे नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर आप 2 का देखिए। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए, फिर आप 2 का देखिए।
क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए छात्रों, आपसे कहा यदि ए बराबर 1 2 3, बी बराबर 4 5 है, ठीक है। तो आपसे कहा तो ए से बी में संबंधों की संख्या होगी। देखिए छात्रों, संबंधों की अगर संख्या आपसे पूछे, संबंधों की संख्या बराबर तो 2 की घात एन ए डॉट एन बी। अब ये आपके एन ए एन बी का है, एन ए आपका है मतलब कि ए में कितने अवयव हैं, 3 है। एन बी में कितने अवयव आपके 2 हैं, ठीक है। मतलब 2 की घात 3 गुणे 2 तो 2 की घात 6 होगा, और 2 की घात 6 का मतलब आपका 64 होता है। ये आपका आंसर है। इससे क्वेश्चन नंबर 2 का आपसे कहा 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ठीक है। दोनों पर पट आने की प्रक्रिया पूछी थी। देखिए जाता हूं, इससे पहले आप नोट करिए, ठीक है। इसे आप नोट किया, इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपका खा है। जब आप 2 सिक्का उछले हो, ये से बराबर मान लीजिए इसे, कहीं तो हेड हेड है, कहीं तो टेल टेल है, या हेड टेल है, या टेल हेड है। ये आपकी संख्याएं हो सकती हैं 4। आपसे कहा है कि दोनों पट आने की प्रायिकता, दोनों में पट कितनी बार है, 1 बार खाली है। अब लिख सकते हो पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता 4 कुल कंडीशन है, उसमें से एक हो सकता तो 1/4 इसका आंसर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर गा देखिए, इसी का सिंपल सवाल है। आपसे गा में कहा है, आपसे 2 का गा आपसे कहा यदि 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप ये परस्पर लंबवत है, ठीक है। अगर ये परस्पर लंबवत है तो आपसे लेमडा का मान पूछा। देखिए जाता हूं, इसे मान दिया आपका ए वेक्टर है, इसे मान दिया आपका बी वेक्टर है, ठीक है। अगर ये लंबवत है मतलब ए वेक्टर लंबवत है बी वेक्टर, तो इनका डॉट जो है 0 होगा। ये शर्त होती है लंबवत की, ठीक है। तब देखिए जाता हूं, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट में i कैप माइनस 4j कैप प्लस लेमडा k कैप बराबर में 0। देखिए जाता हूं, i कैप आपका 1 होगा मतलब 3, j कैप आपका 1 है लेकिन 4 दूनी 8 माइनस के 8 प्लस लेमडा बराबर में 0। यहाँ आपके माइनस के 5 बचे हैं, आपका 0, ठीक है। प्लस लेमडा बराबर 0, आपके पास आ जाए लेमडा बराबर 5, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का गा है, ठीक है। इससे क्वेश्चन नंबर 2 का घा देखिए, ठीक है। आपका लेमडा बराबर 5 है, ठीक है। फिर आप 2 का घा भी देखिए इसी में, ठीक है। पहले आप इसे नोट करिए, ठीक, इसे आप नोट करिए। दो के घा में आपसे कहा है घा पी ये बराबर 3/13, पी बी बराबर 5/13 और पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/13। तो
बी बाई ए का मान आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा। देखिए चाहता हूं आपका फॉर्मूला होता है पी बी बाई ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी ए, जो नीचे भैया आपका नीचे रहता है, ठीक है। तब देखिए जाता हूं आपका इंटरसेक्शन 2/13 है, पी ए बाई ए कितना आपको देखा तो 3/13 है। अब 13 से 13 कैंसिल बचा आपका 2/3। इस सवाल का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का इसे आप नोट करिए। इससे क्वेश्चन नंबर 2 का अड़ा आप देखिए, ठीक, पहले इसे नोट करिए। 2 का अड़ा देखिए आप, सॉरी आपसे कहा बाई बराबर लोग बेस ई 10x, तो dy बटे dx बराबर कितना होगा। आपसे x के सापेक्ष आपको अवकलन करने, देखिए चाहता हूं अब लिखिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष d पान dx करने पर, देखिए चाहता हूं लिखिए d पान dx बाई बराबर d पान dx लोग बेस ई 10x, बेस कहते हैं आप आधार को, ठीक है। अब देखिए जाता हूं dy बटे dx लोग x का आपका अवकलन होता है 1/x, ये आपका हो जाएगा 10x, ठीक है। और 10x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, लिखिए sec स्क्वायर x, ठीक है। इसे आप चेंज कर सकते हो, आप इसे ऐसे रन दो, ठीक है। 1/10 कोट हो जाता है, लिखिए कोट x इंटू sec स्क्वायर x, ये सवाल का आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 की अड़ा का, ठीक है। इससे क्वेश्चन में आप देखिए 3 का नंबर है, 3 का मैं आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर मोड x माइनस 1 x बराबर 1 पर संतत है। देखिए चाहता हूं आपको चेक करने x बराबर 1 पर संतत है। आपको मालूम है कि ये संख्या मोड में अगर है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, दोनों लिख सकते हैं। इसलिए यदि x ग्रेटर देन 1 है, इसलिए यदि x लेस देन 1 है, ठीक है, ये दोनों के लिए। अब आप दोनों लिमिट चेक कर लो खाली, लिखिए राइट हैंड लिमिट, लिखिए लिमिट x टेंस टू 1 से प्लस, 1 से प्लस, और 1 से प्लस आपका ये वाला पद है, देखिए 1 से अधिक के लिए आपका ये वाला पद है। अब इस पद को लीजिए, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब x प्लस 1, ठीक है, सॉरी x माइनस 1 है, यहाँ पर आपका x माइनस 1 है, ठीक है। अब x से आप 1 रखिए, आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 मतलब 0 बचा, ठीक है। अब लिखिए आप लेफ्ट हैंड लिमिट, लिखिए लिमिट x टेंस टू 1 से कम के लिए, ठीक है, 1 से कम आपका है, लिखिए एफ एक्स लिमिट x टेंस टू 1 से कम मतलब x माइनस 1, ये आपका माइनस में होगा। देखिए जाता हूं अगर इसे अंतर माइनस गुणा करते हैं तो ये आपका माइनस हो जाए x वाला पद और ये आपका प्लस हो जाए, ठीक है। जब आप इसको मान रखे हो तो -1 + 1 मतलब आपका ये भी 0 है। अगर दोनों साइडें आपकी बराबर हैं तो ये आपका फलन संतत है। लिखिए तो राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट है, फलन संतत है, फलन संतत आपको सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अब आप इससे क्वेश्चन नंबर इसी का देख सकते हो, 3 का खा है, ठीक, पहले आप उसे देखिए फिर आप 3 का खा देखिए, ठीक, 3 का खा, इसे नोट करिए, 3 का खा देखिए फिर आप, तीन के खा में आपसे कहा, देखिए जाता हूं
3 का खा, लिखिए टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस के √3, ये आपका मान है। देखिए छात्रों, ठीक है, इसे आप लिखिए टेन इनवर्स, ये 10 में आपका जो मान होता है 10 60 का होता है, 10 60 का मान है, ठीक है। इससे आगे देखिए छात्रों, ये जो कोट मान आपका होता है ये वाला, ये क्योंकि कोट के मुख्य मान आपके 0 से पाई होते हैं, ये मान जो आपका है कोट 120 का होता है, कोट 120। अब इससे इसे कैंसिल करिए, इससे इसे करिए, बचा आपका 60 माइनस 120, बचा माइनस के 60, इसे आप रेडियन में चेंज कर दो। देखिए छात्रों, पाई बटे 180, ठीक है, इससे इसे काटो, 36 18 मतलब माइनस के पाई बटे, देखिए छात्रों √3 जो आपका होता है ये 150 का मान होता है, 150 सॉरी 150 का, बच्चा आपका यहाँ पर 150। अभी आपका जो बचेगा 90 बचेगा, ठीक है, 90 दूनी 180, पाई बटे 2 आंसर इसका होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का खा, पाई बटे 2, ठीक है। अब इसे आप नोट करिए, इससे क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 3 का गा देखिए, ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए, फिर आप 3 का गा देखिए। तीन का गा, तीन की मैं आपसे कहा कि एबीसी एक मात्रिक सदिश है। अगर ये मात्रिक सदिश है, आपको मालूम है कि ए का मोड 1 होगा, बी का मोड भी 1 होगा और सी का मोड भी आपका 1 होगा, ये आपका मात्रिक सदिश है। और आपको दिया कि ए वेक्टर, आपको दिया और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर में 0 है, तो आपसे सिद्ध करा रहा है, तो सिद्ध कीजिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर क्या होगा, ठीक, कितना मान है, ठीक। देखिए छात्रों, ये आपका है, ठीक है, हम इसमें दोनों पक्षों को वर्ग कर दें, ठीक, लिखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर आप वर्ग कर दीजिए, लिखिए ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का होल वर्ग बराबर में 0 भी है। क्या होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab 2bc 2c ये होता है। यही आप खोल दीजिए, लिखिए इसका वर्ग करिए, जब इसका वर्ग करो तो इसका मोड हो जाएगा, क्योंकि वर्ग में संख्या आपकी प्लस की हो जाती है और मोड का मतलब ही प्लस होता है, ठीक, आपको मालूम है। इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग प्लस सी का वर्ग प्लस के 2ab मतलब 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2c वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0 है। अब आप इसके जगह पर 1 रखिए, आपको कहा कि मात्रिक सदिश है, उसका मान 1 होता है, ठीक है, लिखिए 1 का वर्ग 1 ही रहता है, फिर 1 फिर 1, ठीक है। यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते तो 2 कॉमन लीजिए, बचा आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में 0 है। देखिए छात्रों, 1 1 2 3 हो जाए, इन 3 का उत्तर मिल जाए तो ये -3 हो जाएगा, ठीक है। लिखिए 2 ए वेक्टर डॉट में बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर में -3। हमें इसका मान चाहिए तो इसे 2 को नीचे भेज दे तो -3 उठे 2 इसका आंसर होगा, ठीक है। लिखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर आपके पास आंसर है 3/2। यही इस सवाल का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। इससे आप नोट करिए, इससे आई क्वेश्चन नंबर जो आपका है वो 3 का घा है, ठीक है। पहले आप इसे नोट कीजिए, ठीक।
के 3 का घात देखिए पहले आप। अब इसका समाकलन log x का आपका समाकलन पूछा है, ठीक छात्रों। देखिए इसे 3 का घात, चलिए नमस्ते छात्रों, इससे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर है 4 का घात। आपकी लिमिट है -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx। देखिए छात्रों हम इसे चेक करिए, आपका ये समफलन है, आपको मालूम है अगर ये वर्ग है इससे आप माइनस आपका प्लस की बार आएगा, ठीक है, आपका समफलन होगा, ठीक है। आपको मालूम है ये f(x) बराबर अगर f -x है अगर ये, तो ये समफलन है, ठीक है। और ये आपका सम है तो सम ऐसे ले सकते, देखिए छात्रों 2 आगे लिख के 2 0 से लिमिट आपकी π/4 हो जाए, लिमिट आपकी आधी हो जाए, ठीक है। sin स्क्वायर x dx। अब आपको मालूम है sin स्क्वायर x सूत्र होता है cos 2x का, क्या होता है cos 2x बराबर 1 - के 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। और 2 sin स्क्वायर x आप इधर ले आओ, आपको आएगा 2 sin स्क्वायर x बराबर 1 - cos 2x, ठीक है। सॉरी छात्रों इसे आप इधर, ठीक है, आपको जाएगा sin स्क्वायर x बराबर 1 - के cos 2x बटे में 2, मतलब जहां आपका sin स्क्वायर x है तहां भी आप इसे लिख सकते हो, किसे, ये वाला, ठीक है। अब इसका समाकलन कर सकते हो, इसका समाकलन आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तब देखिए छात्रों आपके 2 आगे 2 0 से π/4 1 - के cos 2x बटे 2 dx, ठीक है। अब इसका अलग अलग समाकलन करिए, 0 से π/4 1/2 dx माइनस 1/2 आपका यहां पर भी होगा 1/2 0 से π/4 cos 2x dx। देखिए छात्रों अगर 1/2 को लिखें कैसे लिख सकते हैं छात्रों, 2 आपके कॉमन है, ठीक है, 2 आपके कॉमन पूरे से हैं, ठीक है, ऐसे लिखिए आप। इसका समाकलन x/2 माइनस 1/2 नहीं आपका 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 आपके कॉमन हो जाएंगे, 2x का 3 बने आपको 1/4 हो जाएंगे यहाँ पर, तो 1/4 आपका sin 2x। लिमिट आपकी 0 से π/4, जब आप 0 रखे लिमिट तो 0 जेठी खाली में π/4 रखने, देखिए चाहता हूँ 2, ये आपका होगा यहाँ पर x यहाँ पर π/4 रखे तो π/4 इंटू में 2 भाग नीचे आपका 4 में 8 हो जाए 1/4 माइनस 1/4 sin 2 गुणे π/4। देखिए छात्रों इसे इधर देख लो, इससे आगे 2 आगे आपके π/8 माइनस, देखिए छात्रों यहाँ पर आप ये आपका 2 से 2 कट जाए, बचा आपका 2 π/2 sin 90, sin 90 मान आपका 1 होता है, sin 90 मान आपका 1 होता है, ठीक है। अंदर से आप 2 का गुणा कर लीजिए, बचेगा π/4 माइनस के 1/2, यही इसका आपका आंसर है, क्योंकि आपके पोटेज, ठीक है, π/4 माइनस के 1/2 यही इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का गा, ठीक है, इसे आप नोट करिए। फिर अब इससे आगे छात्रों देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का अगला है आपका 4 का घा, देखिए, ठीक, पहले आप इसे नोट करिए फिर 4 का घा देखिए। 4 के घा में आपसे कहा, देखिए छात्रों चार का घा है, घा देखिए छात्रों ये 4 का घा को करा चुका, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर mod x है। देखिए छात्रों आपको मालूम है f(x) बराबर mod x है, ठीक है। x बराबर 0 पर हमें अब गलता चेक करना है, ठीक है, अवकलनीय है कि नहीं है। देखिए छात्रों आपको मालूम है कि इसे पिछले वाले सेट में करा चुका हूं, सेट 2 है आपका, ठीक, सेट 2 में करा चुका है, इसे देख लीजिए आप, सेट 2, ठीक है, ये अवकलनीय नहीं है, ठीक है, आपको सिद्ध करना है, ठीक है, आप कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, 5 का 5 का सिद्ध ये कि 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के 2 सदिश, देखिए 2 सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, ठीक है। तो आपको सिद्ध करने, देखिए जाते हो तो आपको सिद्ध करने हैं, तो सदैव आपसे कहा कि ए वेक्टर का मोड बराबर है ए का मोड और बी का मोड, ये आपको, देखिए छात्रों आपको मालूम है, अगर मैंने कहा इंटू निकालें
मतलब ए डॉट बी निकाले, आपको फॉर्मूला होता है ए का मोड और बी का मोड कोस थीटा, ये होता है। अब आपको मालूम है अगर इसे इधर ले आए तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा कोस थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बटे में ए का मोड फिर बी का मोड। अब आपको मालूम है इसका मान निकालने के लिए क्या तो आपका थीटा का मान एक होना चाहिए, मतलब एक हो या एक से कम हो। जैसे आप ऐसे लिख देता हूं कोस थीटा लेस देन एक लेस देन बराबर एक, ठीक है। तभी आपने लगाया एक लेस देन बराबर एक, मतलब ए वेक्टर का मोड ले सकते हो आप पूरे का डॉट में बटे में ए का मोड और फिर बी का मोड। इससे आप इधर भेज दो, ये आपका आंसर है ए वेक्टर का मोड बराबर में बराबर लेस देन, सॉरी बराबर और लेस देन ए का मोड और बी का मोड, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर, क्योंकि आपका इसका मान रखे तो एक हो या अगर एक से कम है, ठीक है, तो आपका ये होगा, ठीक है। इसे आप करिए। इससे क्वेश्चन नंबर देखिए जाता हूं, आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 5 का जो खा इसे भी करा चुका हूं, आपको मालूम है, ठीक है। मैंने प्लस एक साढ़े में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का गा भी करा चुका हूं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का फिर घा देखिए आप, ठीक है। इसे आप करिए, क्वेश्चन नंबर 5 का घा देखिए। पीछे जो साइड लगवाया अभी तक 4 4 और 3, ठीक है, उनमें आपके ये सब हो चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 5 का घा नहीं हुआ, 5 का घा 5 के घा में आपसे कहा कोस एक्स की घात बाई बराबर कोस बाई की घात एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स से बराबर आपसे मान पूछा। देखिए जाता हूं, सीधी बात है, आपको एक्स के सापेक्ष का अवकलन करने हैं, ठीक है। अब जब चर की घात 4 अगर है तो इसे आपको लोग लेने हैं, ठीक है। लेकिन दोनों बच्चों में लोग लेने पर दोनों बच्चों में लोग लेने पर तभी आपका लगा दी जाता हूं लोग कोस एक्स की घात बाई बराबर लोग कोस बाई घात एक्स, ठीक है। ये आपकी घात आगे आ जाए, ये आपको है बाई लोग कोस एक्स बराबर ये एक्स लोग कोस बाई, ठीक है। दोनों आपके कोस ही है, ठीक छात्रों। अब देखिए इससे आगे, अब लिखिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने वाले, एक्स के सापेक्ष डी पान डी एक्स करने पर, देखिए छात्रों करने पर ये आपका हो जाएगा बाई डी पान डी एक्स लोग कोस एक्स प्लस लोग कोस एक्स प्लस सॉरी डी पान डी एक्स बाई बराबर एक्स डी पान डी एक्स लोग कोस बाई प्लस लोग कोस बाई डी पान डी एक्स एक्स। ये है आपका, देखिए छात्रों ये आपका बाई ही रहेगा, बाई लोग एक्स का पहले आपका अवकलन होता बनपान हो जाएगा एक्स, मतलब कोस एक्स। अब आप कोस एक्स का अवकलन करें माइनस के साइन एक्स हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स प्लस लोग कोस एक्स, ठीक है, लोग कोस एक्स। अब इसका आप बाई एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं आपका बाई, तभी आपका हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, बराबर देख छात्रों एक्स पहले कोस बाई का बनपान लोग बाई का बनपान कोस बाई हो जाएगा, फिर माइनस के साइन बाई प्लस लोग कोस बाई इंटू में एक, ठीक छात्रों। अब देखिए इसे हटावा अगर, ठीक है, कितना से हटा रहे, देखिए छात्रों ये आपका साइन बटे कोस आपका 10 हो जाएगा, लिखिए माइनस के बाई 10x प्लस लोग कोस एक्स डी वाई बटे डी एक्स, ठीक है, बराबर
साइन बटे कोस आपका ये भी आपका माइनस के एक्स 10y प्लस लोग देखिए जाता हूं ये आपका एक्स से साबित किया था, यहां आपका डीवाई बटे डीएक्स भी लिखा रहेगा यहां पर, ठीक है। ये आपका होगा डीवाई बटे डीएक्स, ठीक है, प्लस लोग कोस एक्स, ठीक जाता हूं, ठीक। इससे हटा रहे हम, अब देख जाता हूं इस पद को आप इधर ले आओ और इसे आप इधर भेज दो, ठीक है। आपका हो जाएगा लोग कोस एक्स डीवाई बटे डीएक्स प्लस एक्स 10y डीवाई बटे डीएक्स बराबर लोग कोस एक्स माइन प्लस 10x बाई 10x। यहां से आप डीवाई बटे डीएक्स बाहर लो, मतलब कॉमन लो बच्चा, आपका लोग कोस एक्स प्लस एक्स 10y बराबर लोग कोस एक्स प्लस बाई 10x, ठीक है। आपको इसका मान चाहिए तो इसे आप नीचे भेज दो, ये आपका रहेगा डीवाई बटे डीएक्स बराबर लोग कोस एक्स प्लस बाई 10x बटे में लोग कोस एक्स प्लस एक्स 10 बाई, यही आपका इसका आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है। इसे आप कहिए, फिर आप इससे क्वेश्चन नंबर देखिए आता हूँ, इससे देखिए आप क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5 का ही है, ठीक है, अड़ा, ठीक है, इसे भी करा चुका हूं, ठीक है। आप फिर 6 का देखिए इसे, चलिए नमस्कार छात्रों, इसे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 6 का आपसे कहा एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। देखिए छात्रों एक पासे को 3 बार फेंके कंडीशन बहुत सा आपकी बने, ठीक है। तो प्राप्त ज्ञात कीजिए कि प्राप्त अंकों में से एक संख्या विषम है। देखिए छात्रों अगर आप पासा को 3 बार फेंके हो, सभी आप कंडीशन देखे हो, अगर पासे में 6 अंक होते हैं तो 6 की घात 3 मतलब कि 216 कंडीशन बने, ठीक है। ये सब आप लिखे हो, ठीक है। फिर आप सम संख्याएं देखे हो, ठीक है। तो सवाल बहुत बड़ा हो जाए, ठीक है। तो इसे आप ऐसे कर दिए जाता हूँ, लिखिए ये पासे में अंक, पासे में अंक कितने होते हैं आपको मालूम है, 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं पासे में, 6 तो ठीक है। और इसमें से पासे में विषम अंक कितने होते हैं, लिखिए विषम अंक पासे में, विषम विषम अंक 1 3 और 5 विषम अंक है, ठीक है। 3 पासा है तो आप लिखिए पहले पासे में विषम की प्राप्तता, पहले पासे में विषम की प्राप्तता, विषम की प्राप्तता, तो विषम लिख सकते जाता हूं पी ए बराबर कितनी संख्या है, 1 2 3 संख्या है, तो टोटल कितनी 6 मतलब 1 बटे 2 हो जाएगा। और दूसरे पासे में लिखिए विषम की प्राप्तता, दूसरे पासे में विषम की प्राप्तता आपकी पी भी लिखिए, ए भी आपकी 1 बटे 2 ही होगी, क्यों 2 ही संख्या 3 संख्या ही होगी विषम, ठीक है। फिर तीसरे पासे में विषम, तो इसे पी सी लिखिए, ये भी आपका 1 बटे 2 आ गए, ठीक है। अब देखिए तीनों पासों विषम की प्राप्तता, ठीक है। देखिए छात्रों आपसे विषम, अगर विषम की प्राप्तता पूछी, देखिए छात्रों, ठीक है, हाँ एक अंक विषम होगा, ठीक है। देखिए छात्रों अगर आपने विषम कहा तो पहले इसके अपोजिट लिखिए, ठीक है, विषम ना गया आप सम के लिखिए, कि आपके सम अंक कितने होंगे, आप लिख दिए सम 2 4 6 आपके सम ही होंगे, तो पहले आप सम की निकालो, सम आप सम कर लीजिए, ठीक है, सम की, ठीक है। अब लिखिए तीनों पासों में सम की प्राप्तता, सम की प्राप्तता बराबर आपका हो जाएगा पी ए डॉट पी बी डॉट पी सी। देखिए जाता हूं अब इसे हम लिखे हैं, अब 1 बटे 2 1 बटे 2, अब 1 बटे 2 मतलब आपकी जगह है 1 बटे 8, ये आपकी विषम की है,
आपको मालूम है सम और विषम का योग कितना होगा, एक होगा, क्योंकि तीन सम होती हैं, तीन ही विषम क्या होती हैं। तो आप लिखिए, तो विषम आने की प्रायिकता, विषम की प्रायिकता हिसाब एक में से घटाए थे कि दोनों का योग एक होगा, 1/8, तो आपका 7/8 ये आपका इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का का। ठीक है, इसे आप करिए। फिर आप इससे छात्र देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का खा देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का खा देखिए। 6 के खा में आपसे कहा, पहला विषय नोट करिए, फिर 6 का खा देखिए। देखिए छात्रों, आपसे कहा निम्नलिखित अवरोधों को आपसे ग्राफ पूछा। देखिए छात्रों, वैसे इसे हम ग्राफ एक बार बता चुका हूं। ठीक है, एक बार फिर से आप देख लीजिए। 6 का खा देखिए आप ग्राफ। आपसे कहा है z बराबर x प्लस 2y का न्यूनतम मान, न्यूनतम मान पूछा। देखिए छात्रों, आपसे न्यूनतम मान पूछा है। आपको समीकरण जो दिए हैं 2x प्लस वाई ग्रेटर देन बराबर 3, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस वाई बराबर 3, आपका समीकरण 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका समीकरण x प्लस 2y, ये भी ग्रेटर देन बराबर आपका जो है 6 है, इसे आप ऐसे लिख दो x प्लस 2y बराबर में 6, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। आपसे मान कहे हैं x ग्रेटर देन बराबर 0 है और y ग्रेटर देन बराबर में 0 है। ठीक है, तो देख जाता हूं, इसका ग्राफ बनाने से पहले आप देख लीजिए, हम इसके x y z के मान चाहिए। प्रथम समीकरण में पहले x बराबर 0 फिर y बराबर 0 रखे हैं, इसी हिसाब से दूसरे समीकरण में x बराबर 0 y बराबर 0 रखें। ठीक है, पहले लिखिए प्रथम समीकरण में, प्रथम समीकरण में x बराबर 0 रखिए। ये आपका है 2x प्लस y बराबर में 3। क्या करने आपको, x यहाँ पे 0 रख दो, y बराबर आपका हो जाएगा 3, मतलब y बराबर 3। इसी में आप y बराबर 0 रखिए इसी समीकरण में, तो आपका 2x प्लस 0 बराबर 3, मतलब x बराबर 3/2 हो जाएगा। देखिए छात्रों, अगर जब मैंने पहले x का 0 का तो y मान आया 0,3, अगर मैंने y मान 0 था x मान आया 3/2, ये आपका इसका मान थे। ठीक है, दूसरे समीकरण आप देखिए, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से x प्लस 2y बराबर में 6 है, इसमें आप x बराबर 0 रखिए, x बराबर 0 पर, तब का जो है 0 प्लस के 2y बराबर 6, मतलब y बराबर हो जाएगा 3, 0,3 इसका आंसर है। ठीक है, बराबर ही होगा कि आपके जो दोनों आपके जो समीकरण दोनों बराबर ही लिखे हैं कि हैं। देख जाता हूँ समीकरण आपके दोनों बराबर ही नोट हुए मेरे पास। ठीक है, ये आपका है कि x प्लस 2y शुरू जाता हूँ, ये आपकी थोड़ा गलत हो गया, सही है। अगर मैंने यहाँ पर x बराबर 0 का तो y मान 3 आया। ठीक है, इसमें मैंने क्या था, ठीक है y मान 3 आया, जब x बराबर 0 किया तो y मान 3। ठीक है, अब देख जाता हूँ अगले में, इसे y बराबर जो 0 रखे हैं, तो x प्लस 0 बराबर 6, तो x बराबर आपका 6 हो जाएगा, ये मान आपका आ जाएगा 6,0। अब इससे आप ग्राफ बना ले, ये आपका y अक्ष है, ये आपका x अक्ष है, आपको मालूम है तो तिरछी लाइन है थोड़ी। ठीक है, ये आपका x अक्ष है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आपका मान। ठीक है, 6 तक की आपकी संख्या है। अब प्रथम समीकरण देखिएगा, तो प्रथम समीकरण आपके पहला बिंदु है 0,3, मतलब y का मान 3 है, आपका 0 आपका यहाँ पर होगा। दूसरे में 3,2 और 0 है, 3 मतलब वो कि 1.5 होगा। ठीक है, आपका यहाँ पर होगा ऐसे हिसाब से। ये आपका बिंदु है 0,3 है और 3/2,0 है। फिर अब इसका देखिए 0,3 यही बिंदु रहेगा। ठीक है, ये 0,6 ये आपका पर यहाँ पर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 6,0। अब देखिए जाता हूं आपसे क्या कहा कि इसका ग्रेटर देन, इस दोनों का जो सवाल का जो दोनों का, वो दोनों का ग्रेटर देन है। देखिए जाता हूं, इसका भी ग्रेटर देन है, इससे बड़ा भाग और इससे भी बड़ा भाग,
तब ये आपका ये वाला भाग हो जाएगा छायांकित वाला, ये वाला ये आपका छायांकित है। ठीक है, ये जब आपका ये छायांकित है तो आपको बिंदु रखने 0,3 और 6,0 इसमें आपको रखने ये वाले मान। ठीक है, जब आप इसके मान के देख जाता हूँ जेड बराबर, पहले आप मान लो ये रख रहे 0,3 तो एक्स मान 0 है, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, जेड बराबर 6। ठीक है, हम जब ये रखेंगे जेड बराबर एक्स प्लस 2y, एक्स मान 6 रखेंगे तो जेड बराबर 6 प्लस 0, मतलब आपका जेड बराबर 6 ही मान आ जाएगा। ठीक है, जेड बराबर आपका मान 6 ही होगा, 6 आपका जो आपका न्यूनतम मान है। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर आपको जो है 6 का खा। ठीक है, 6 का खा इसमें आपको दिया नहीं वजन में, ये आपका आंसर सही। ठीक है, इसे आप नोट करिए। चलिए छात्रों, इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका आइए 6 का गा। ठीक है, समाकलन का होगा, बढ़िया सवाल है। ठीक है, आपका समाकलन 3x प्लस 5 बटे में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, देखिए छात्रों, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर उसे ऐसे लिखे हम 3x प्लस 5 बटे, यहां से हम एक्स स्क्वायर का मिलने बचा आपका x माइनस 1, यहां से माइनस 1 का मिलने बचा आपका x माइनस 1 dx। ठीक है, फिर से हम ऐसे लिखिए छात्र, देखिए छात्रों 3x प्लस 5 बटे एक हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1। ठीक है, सो छात्रों एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब उसे थोड़ा हम खोल दें इसे, तो 3x प्लस 5, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, ये आपका हो जाएगा x माइनस 1 का होल वर्ग प्लस x प्लस 1, ये आपका जगह दी जाता हूं dx। अगर इसको आंसर बने लिखें तब ये आपका हो जाएगा a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x प्लस 1 प्लस c बटे x माइनस 1 का होल वर्ग, ये आपका आंशिक भिन्न में ये बनेगा। देखिए जाता हूं, ठीक है, ये आपका आंशिक भिन्न इतना बनेगा। देखिए जाता हूं, अब इसे अगर मैं हल करें, देखिए जाता हूं, आगे आपका है 3x प्लस 5 बराबर, हम इसके हर बराबर करेंगे, आपका x माइनस 1 है, हम गुणा करने x प्लस 1 का और x माइनस 1 का, इसमें हो जाएगा गुणा, मतलब आपका बचेगा a x प्लस 1 और x माइनस 1 प्लस b आपका x प्लस 1 पहले से हमें करने गुणा x माइनस 1 का होल वर्ग प्लस c में खाली हमें x प्लस 1 का करने। ठीक है, अब देखिए छात्रों से लिखें 3x प्लस 5 बराबर, इसका आपस गुणा आपका जगह है ax स्क्वायर माइनस a प्लस, इससे देखिए जाता हूं, इसे खोलिए आप, a माइनस b का होल वर्ग आपका हो जाएगा bx स्क्वायर माइनस के 2bx प्लस b प्लस के cx प्लस a प्लस के cx प्लस c। अब आप लिखिए, सबसे पहले लिखिए आप ax स्क्वायर के गुणांक लेने पर लिखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक की तुलना करने पर, तुलना करने पर देखिए छात्रों, अगर इसकी तुलना करें, ठीक है, तो पहले इसे हटा रहे से, कितना पहले हटा रहे, इसे अगर हम तुलना करें यहां तक, इधर तो कोई भी एक्स स्क्वायर नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाएगा 0, यहां आपका होगा a प्लस बी, मतलब a प्लस बी, ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। अब आप लिखिए x के गुणांक की तुलना करने पर x के गुणांक जब x के गुणांक लेके चले, देखिए जाता हूं, ये आपका x यहाँ पर 3 है, 3 बराबर, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं, आपका माइनस के 2b है, माइनस के 2b। ठीक है, ये आपका प्लस के c है, प्लस के c, आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब लिखिए अचर पद लेने पर, अचर पद की तुलना, जब आप तुलना करें अचर पद की, यहाँ पे 5 है अचर पद बराबर में, यहाँ आपका माइनस a है, इधर आपका प्लस के b है, इधर आपका प्लस के c, आपका समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ए बी सी के मान चाहिए। देखिए जाता हूं, ए बी सी के मान निकालने के लिए सबसे पहले आप समीकरण इससे ऐसे हल करिए। आप देखिए समीकरण 1/2 3 से,
ऊपर आपका 0 बराबर a प्लस बी है, इधर आपका 5 बराबर माइनस ए बी प्लस के सी है। जैसे हम जोड़ दें तो आपके ए कट जाए, 5 बराबर बी और बी आपका 2b हो जाएगा प्लस के सी, आपका समीकरण 4 हो जाएगा। अब आप समीकरण 2 और 4 को हल कर लीजिए। लिखिए समीकरण 2, लिखिए समीकरण 2 बा 4 से, ठीक है। ये आपका 2 है, 3 बराबर माइनस के 2b प्लस के सी है। ये आपका है 5 बराबर प्लस के 2b प्लस सी, ये आपका काट दो, 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, 2a ये आपका 2c, मतलब सी बराबर आपका हो जाएगा 4। ये आपका सी का मान हो गया। ठीक छात्रों, ये आपका सी का मान है। अब मुझे ए का मान चाहिए, बी का मान चाहिए। देखिए छात्रों, अगर इस वाले समीकरण में, समीकरण 2 में हम सी का मान 4 रखें तो आप देखिए 3 बराबर माइनस के 2b प्लस के 4, हम 4 दे लिया में तो 3 माइनस के 4 माइनस के 2b माइनस के 1 बराबर माइनस के 2b। अब इससे इसे काटो तो आपका b बराबर हो जाएगा 1/2। अगर आपका b बराबर 1/2 है, ठीक है, तो सी का ए का मान आपका माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपका ए बराबर मान हो जाएगा माइनस के 1/2। ये आपके मान है, सी का मान 4 है, बी का मान 1/2 है, सॉरी बी का मान 1/2 है, ए का मान माइनस 1/2 है। ठीक है, ये आपके मान है। ठीक है, पहले ध्यान नोट करिए। अब ये मान है इसी में रख दीजिए आप। ठीक भाई, आपके आंसर होगा, मान रखिए समाकलन करके ए के जगह पर आपका माइनस 1/2 लिखिए, माइनस 1/2 dx बटे इसका समाकलन x माइनस 1, बी का मान आपका 1/2 प्लस का है dx बटे x प्लस 1, ये आपका मान c प्लस के 4 है, तो dx बटे x माइनस 1 का होल वर्ग। ठीक छात्रों, अब इसे देखिए, इसका खाली आप समाकलन कर दो। ठीक है, इसका समाकलन होगा 1/2 लोग मोड x माइनस 1, इसका हो जाएगा 1/2 लोग मोड x प्लस 1। इसका आप टी मानिए, जब से आप टी बने, देखे जाता हूं, जब से आप टी बने हो तभी आपका ऊपर जाएगा टी की घात माइनस के 2 हो जाएगा। अब समाकलन करो 1 और माइनस 2 प्लस 1 और प्लस के सी, इस सब आगे पीछे ले इसका तो दिखाता हूं। ये आपका दोनों के आगे जो घात बना है, तो ये आपका माइनस वाला जो है भाग पहुंचे, आपका ऐसे ऐसे लिखो 1/2 लोग, ये ऊपर x प्लस 1, ये नीचे x माइनस 1 मोड 1 प्लस, इसे देखिए छात्र टी की घात माइनस 1 और फिर माइनस 1 प्लस के सी है। इस माइनस आपका यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/2 लोग x प्लस 1 और x माइनस 1 माइनस के 4, इसे अब नीचे लाओ तो 1/t, और जो आपने माना था t बराबर क्या माना था x माइनस 1। ठीक है भाई, आप मान रख दीजिए, लिखिए 1/2 लोग x प्लस 1 बटे x माइनस 1 माइनस के 4 1/x माइनस 1 प्लस के सी। ये सवाल का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, इसका इसे आप नोट करिए। फिर आप इससे आपका क्वेश्चन नंबर देखी जाता हूं, इससे आगे आपका ये क्वेश्चन नंबर है ये घा। ठीक है, पहले आप इसे नोट करिए, इसी का घा देखिए, 6 का घा देखिए, बढ़िया सवाल है 6 का घा। ठीक है, देखिए छात्रों 6 के घा में आप इसे देखिए, सिक्स का घा आपसे कहा a बराबर 3 है माइनस 1 है, 1 है 2 है, तो आपसे कहा a स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर 0। ठीक है, बराबर 0। इसी की सहायता से आपसे इनवर्स पूछा, इसी की सहायता से, इसी के सहायता से ए इनवर्स। देखिए छात्रों, पहले आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर 0, ये आपको सिद्ध कर सकते हो खुद है। देखिए इसी के सहायता से ए इनवर्स निकालो, हम आपको बता रहे हैं, ये आप गुणा करके आप खुद कर कि आई बराबर आपका दशमलव आप भी हो, इसी की सहायता से इनवर्स आप देखिए। ठीक है, देखिए छात्रों आपको दिया ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 7i बराबर में 0। अगर लिखिए आप लिखिए यहाँ पे ए इनवर्स
का गुणा करने पर, गुणा करने पर, अब देखिए दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में, तब देखिए चाहते लिखिए ए इनवर्स इंटू में ए स्क्वायर माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7ai इंटू ए इनवर्स बराबर में 0। देखिए छात्रों, आपको मालूम है अगर आपने पढ़ा होगा, आपको होगा, देखिए छात्रों ए बराबर आई ए, अगर इसे आप इधर इधर भेज दो, इधर कहो तो मतलब ए इंटू ए इनवर्स आपका हो जाएगा आई, ठीक है, आई हो जाता है, ठीक है। अब देखिए छात्रों इसे लिखिए ए इनवर्स इंटू ए और इंटू में ए, क्योंकि इसे मैं देखिए ए इंटू ए आपका ए वर्ग है, ये आपका 5 आई हो जाएगा प्लस ए इंटू ए इनवर्स, देखिए छात्रों ए आई इंटू ए इनवर्स आपका ए हो जाता है, सॉरी इनवर्स हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर आप इसे इधर भेज दो, इसे इधर ले आओ, इसे आप इधर लाओ तो आपका बचेगा 7 ए इनवर्स बराबर 0, ठीक है। ई आपका यहां पर देखिए छात्रों ई आपका आई होगा, मतलब आई ए माइनस के 5 आई प्लस 7a इनवर्स बराबर में 0, फिर इसे हटा रहे हैं। अब आपको मालूम है आई ए आपका ए के बराबर होता है, लिखिए ए माइनस के 5i प्लस 7a इनवर्स बराबर में 0। अब आप सबके मान रख दीजिए, ए के जगह पे इसे रखिए, कितना आपका 3 माइनस 1 1 2 माइनस 5 आई के जगह पे मालूम आपका तस्मक आप भी होता है 1 0 0 1 प्लस 7a इनवर्स बराबर 0। देखिए छात्रों आपका हो जाएगा 3 1 माइनस 1 2 5 0 0 5 प्लस 7a इनवर्स बराबर में 0। हम इसे घटाए दें, देखिए छात्रों इसे अगर हम घटाए दें, 3 में से आपके 5 गए, ठीक है छात्रों 3 में से अगर आप 5 गए तभी आपको माइनस के 2 बचा, 1 में से 0 के बाद 2 1 बचा, इसमें आप इसे देखो माइनस 1 बचा, 2 में से 5 के माइनस के 3 बचा प्लस के 7a इनवर्स। पहले आप नोट करिए, ठीक इतना पहले आप नोट करिए, बढ़िया सवाल है आपका ये। अब देखिए छात्रों इसे आगे आप देखिए, अगर हम इसे उधर भेज दें, इसे उधर भेज दें तभी आपका हो जाएगा बराबर में 0 है आपका ये, मतलब 7a इनवर्स बराबर माइनस माइनस के 2 1 माइनस 1 और ये आपका माइनस के 3 है, ठीक है। ये आपका अंदर माइनस अगर हम गुणा करते हैं, देखिए छात्रों 7a इनवर्स बराबर ये 2 प्लस के आपको जाएंगे, ठीक है, हाँ ये आपका माइनस 1 1 3, ये 7 को आप नीचे भेज दो, आपको जाएगा a इनवर्स बराबर 1/7 2 माइनस 1 1 3। यही इसका इस सवाल का आपका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 7 6 के घात का, ठीक है।